को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीयूष मिस्टर 13 पर। और आज हम एक सीक्रेट के बारे में बात करने वाले हैं। और एक्चुअली मैं बोलूँ तो एक कैरेक्टर के बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं, तो वह युधिष्ठिर। और हर कोई जानता है कि जो महाभारत का जो कथा है उसमें युधिष्ठिर जो वो 5 पांडवों में से सबसे बड़े पांडव थे, और वो राजा पांडु के पुत्र थे। और उनकी माता थी कुंती। और यम देवता के आशीर्वाद के कारण युधिष्ठिर यम का रूप होकर जन्म हुए थे। तो युधिष्ठिर का अर्थ यह है कि जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं। और इस जो महाभारत की गाथा में वो बाद में कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद वो हस्तिनापुर के महाराज बने और इंद्रप्रस्थ के भी रहे थे उससे पहले, और उसके बाद छीना गया था उनसे इंद्रप्रस्थ। और इन्हें पांडव में भी गिना जाता है और महाभारत में इन्हें राजा के रूप में भी जाना जाता है। और इनके पिता थे पांडु, और धर्मराज थे इनके आध्यात्मिक पिता, हम जानते हैं। और कुंती इनकी माता थी, और 4 भाई थे इनके, माफ कीजिए 5 भाई। पर कर्ण क्योंकि अलग हो गए थे इसके कारण उनको पांडव में नहीं गिना जाता। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे 4 भाई, और कर्ण उनके ज्येष्ठ भ्राता थे। और इनकी जो पत्नियां थी वो थी द्रौपदी थी पहली पत्नी, और दूसरी पत्नी थी देविका, जो कि ज़्यादातर हम जानते नहीं। देविका भी एक उनकी पत्नी थी। और उनके जो पुत्र भी इनके 2 थे। द्रौपदी के कोख से प्रतिविंध्य ने जन्म लिया था, और जो दूसरी पत्नी है देविका के कोख से योधेय ने जन्म लिया था। और जो कौरव है इनके पिता की ओर से ये सब इनके भाई बहन संबंधी थे। और कृष्ण और बलराम इनके माता की ओर से ये सब इनके थे, जो हम कह सकते हैं संपर्कीय थे। और युधिष्ठिर का अर्थ है जो कि युद्ध में स्थिर रह सकता है। और इनके जो अलग सब नाम है, वो है भरतवंशी। और भरतवंशी यानी जो भरत महाराज के जो कुल के लोग हैं उनको भरतवंशी भी कहते हैं। और एक नाम था इनका अजात शत्रु, यानी जो कि बिना शत्रु के बिना जन्म हुआ है, जिसका जन्म से ही कोई शत्रु नहीं है। और थे धर्मपुत्र भी इनको कहा जाता था, जो कि यमराज के पुत्र के रूप में उन्हें कहा जाता है। और धर्म देवता भी इन्हें कहा जाता है, और धर्मराज भी कहा जाता है, जो कि धर्म के सबसे धर्म अच्छी तरह से जानते थे। पांडु पुत्र भी इन्हें कहा जाता है क्योंकि पांडु के पुत्र थे। और पांडव अग्रजः भी कहा जाता था क्योंकि ये पांडव में सबसे बड़े थे या ज्येष्ठ थे। और ज्येष्ठ कौंतेय भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुंती के जो भी पुत्र सबको कौंतेय किए जाते हैं, और ये सबसे ज्येष्ठ होने के कारण इन्हें ज्येष्ठ कौंतेय कहा जाता है। और चक्रवर्ती सम्राट भी इन्हें कहा जाता है क्योंकि पूरे विश्व में, पूरे पृथ्वी के वो सम्राट बने थे। सब राजा जो राज्य है उनके ऊपर शासन अधिकार रखे। और कंक भी इनका एक नाम था, हालांकि उसे नाम में नहीं गिना जाता, पर वो एक नाम था जब वो अज्ञातवास में रहे थे इनके 13वीं साल में, जो वनवास के बाद, उसी समय कंक उनका नाम था। तो ये हमने युधिष्ठिर के बारे में आज हमने जाना। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और नमस्कार।